एप्स्टीन की फाइलों ने पूरी दुनिया को हिलाया। वो कौन था और ट्रंप से कैसे रिश्ते थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एप्स्टीन फाइल्स से सामने आ रहे राज दुनिया भर में सुर्खियां बन रहे हैं। इनमें कई दिग्गज हस्तियों का नाम सामने आए हैं। एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात का भी दावा था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों से साजिश सामने आती है। इसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना था। बहरहाल, हाल ही में सामने आए इन दावों ने अमेरिकी यौन अपराधी मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। एप्स्टीन की मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन मृत्यु के 6 साल बाद भी एप्स्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकारों, नेताओं, बिजनेसमैन और नामी गिरामी हस्तियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। भले एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से ट्रंप घिर गए हों, लेकिन उन्होंने ही इसे जारी करने का आदेश दिया था। उनके अपने समर्थकों और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने लगातार दबाव डाला कि एप्स्टीन की जांच में क्या-क्या पता चला, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। कई हफ्तों तक ट्रंप ने यह बात नहीं मानी, लेकिन बाद में उन्होंने राय बदली और रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि वे एप्स्टीन फाइलों को लोगों के सामने सार्वजनिक करने के लिए वोट दें। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस और सीनेट ने एक कानून पास किया, जिससे न्याय विभाग को सभी फाइलें जारी करने का आदेश मिला। ट्रंप ने नवंबर में इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के बाद फाइलें जारी करने की 30 दिनों की समय सीमा शुरू हुई, लेकिन कुछ फाइलें जारी नहीं की जाएंगी, जैसे फिलहाल चल रही किसी आपराधिक जांच से जुड़ी फाइलें, एप्स्टीन के शिकार लोगों की पहचान बताने वाली जानकारी, निजी जानकारी जो गोपनीयता भंग करने या बच्चों के यौन शोषण, मौत और चोट की तस्वीरें। दरअसल 2008 में एक 14 साल की लड़की के माता-पिता ने पुलिस को बताया था कि जेफरी एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ उनके पाम बीच वाले घर पर यौन हिंसा हुई। घर में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली। एप्स्टीन को नाबालिगों से करवाने के लिए दोषी ठहराया गया और अपराधी के रूप में रजिस्टर किया गया। इसके बाद एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में अभियोजकों से एक समझौता किया। इसकी वजह से उसे ज्यादा जेल नहीं हुई। 11 साल बाद 2019 में उस पर फिर आरोप लगा कि वह नाबालिग लड़कियों का नेटवर्क चला रहा था। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए उसकी मौत हो गई, जिसे सुसाइड गया। इन दोनों जांचों में बहुत सारे दस्तावेज जमा हुए, जैसे पीड़ितों और गवाहों के बयान, उसके घरों पर छापे में मिली चीजें। 2025 के न्याय विभाग के एक मोमो के मुताबिक इस मामले में एफबीआई के पास 300 गीगाबाइट यानी जीबी से ज्यादा डेटा और सबूत हैं। न्याय विभाग कहता है कि इनमें पीड़ितों की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं जो बच्चों के शोषण से जुड़ी हुई हैं। सार्वजनिक नहीं किया जाएगा क्योंकि नया कानून सर्वाइवर की पहचान छिपाने की इजाजत देता है। यही जानकारी एप्स्टीन फाइल्स हैं जो समय समय पर जारी हो रही हैं। एप्स्टीन की ब्रिटिश साथी और पूर्व प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल पर भी अलग जांच हुई। उसे 2021 में एप्स्टीन के साथ मिलकर लड़कियों का यौन व्यापार कराने का दोषी ठहराया गया। एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े 30 लाख नए दस्तावेज जारी किए गए हैं। कुछ सामग्री पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, जिनमें तस्वीरें भी शामिल है। इससे पहले कीमती एप्स्टीन की संपत्ति के हजारों दस्तावेज आए, जिनमें ज्यादातर ईमेल थे। सितंबर 2025 में एक बर्थडे बुक जारी हुई, जिसमें ट्रंप के नाम वाला एक नोट था। हालांकि ट्रंप ने यह नोट लिखने से इनकार किया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ्तों बाद ही फरवरी 2025 में न्याय विभाग और एफबीआई ने एप्स्टीन फाइल्स का पहला चरण जारी किया। कुछ दक्षिणपंथी प्रभावशाली लोगों के व्हाइट हाउस को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 341 पेज मिले, जो ज्यादातर पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे। इसमें एप्स्टीन के प्लेन के उड़ान रिकॉर्ड और उसके किससे संपर्क रहे यह बताया गया, लेकिन इसमें से भी कुछ नाम छिपाए गए। अमेरिकी संसद में वोट एक डिस्चार्ज पिटीशन से हुआ, जिसमें 218 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी थे। 4 रिपब्लिकन और सभी 214 डेमोक्रेट ने हस्ताक्षर किए। 18 नवंबर को वोटिंग हुई। लुइसियाना के रिपब्लिकन सांसद क्ले हिगिंस इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसका विरोध किया, जबकि कुछ सांसद वोट नहीं डाल पाए। हाउस के बाद सीनेट में बिना विरोध के यह पास हुआ और ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया के बाद भी फाइलों का पूरी तरह से रिलीज होना मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी के पास अधिकार है कि वे किसी भी जानकारी को रोक सकती हैं जो जांच को नुकसान पहुंचाए या पीड़ितों की पहचान बताए। कानून में कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी को रोका या छिपाया जा सकता है जो साफ तौर पर निजता में अनुचित तौर पर हस्तक्षेप करें। रिपब्लिकन कहते हैं कि एप्स्टीन से जुड़ी जांचों के नाम पर जानकारी रोकने या देरी करने की आशंका है। रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मैसिव ने कहा था कि जांच के नाम पर जानकारी रोकने की कोशिश हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार मई में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने ट्रंप को बताया कि एफबीआई दस्तावेजों में उनका नाम है।
ट्रंप एपस्टीन के पुराने दोस्त थे। अखबार ने लिखा कि नाम होना गलत काम का सबूत नहीं है। व्हाइट हाउस ने इसे फेक बताया, लेकिन रॉयटर्स का एक अधिकारी ने कहा कि ट्रंप का नाम होने से इनकार नहीं किया गया। सार्वजनिक दस्तावेजों में कई और भी बड़े नाम आए हैं, जिनमें एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, पूर्व प्रिंस और किंग चार्ल्स के भाई, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और माइकल जैक्सन भी शामिल हैं। क्लिंटन और ब्रिटिश राजघराने ने एपस्टीन के अपराधों की जानकारी होने से इनकार किया। जैक्सन की 2019 में मौत हो चुकी है। सितंबर में जारी फ्लाइट लॉग ऐसे दस्तावेज जिनमें एपस्टीन के स्वामित्व वाले निजी जेट विमानों के यात्रियों की सूची का विवरण दिया गया है। क्लिंटन और ब्रिटिश राजघराने ने एपस्टीन के अपराधों की जानकारी होने से इनकार किया। जैक्सन की 2019 में मौत हो चुकी है। सितंबर में जारी फ्लाइट लॉग में एलन मस्क और माउंटबेटन विंडसर का नाम था। माउंटबेटन विंडसर ने गलत काम से इनकार किया, जबकि मस्क ने कहा कि एपस्टीन ने उन्हें द्वीप पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 12 नवंबर को जारी ईमेल में क्लिंटन के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स और ट्रंप के पूर्व सहयोगी स्टीव बैनन का नाम आया। समर्स ने कहा कि वे अब सार्वजनिक कार्यों से पीछे हटेंगे और उन्होंने एपस्टीन से संपर्क रखने की गलती की जिम्मेदारी ली। ट्रंप का नाम भी कई बार आया, लेकिन उन्होंने भी हमेशा आरोप खारिज किया। ऐसे महसूस होता है कि ट्रंप और एपस्टीन कई सालों तक दोस्त थे। उनका सामाजिक दायरा एक जैसा था। पहले जारी फाइलों में ट्रंप का नाम एपस्टीन की ब्लैक बुक में था। फ्लाइट लॉग से निकली जानकारी के मुताबिक भी ट्रंप ने कई बार एपस्टीन से प्लेन में सफर किया। 1990 के दशक में वे साथ में हाई क्लास पार्टियों में दिखे। CNN की तस्वीरों में एपस्टीन ट्रंप की शादी में थे। 2002 में ट्रंप ने एपस्टीन को शानदार आदमी कहा। एपस्टीन ने बाद में कहा कि वह 10 साल तक डोनाल्ड का सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि एपस्टीन की पहली गिरफ्तारी से 2 साल पहले ही उनका उससे झगड़ा हो गया था। 2008 तक ट्रंप कहने लगे कि वे एपस्टीन के फैन नहीं रहे। व्हाइट हाउस कहता है कि झगड़ा एपस्टीन के व्यवहार की वजह से हुआ और ट्रंप ने उसे अपने क्लब से निकाल दिया क्योंकि वह घिनौना शख्स था, जबकि वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि झगड़ा फ्लोरिडा में किसी जमीन को लेकर हुआ था। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के कट्टर समर्थक लंबे समय से मानते हैं कि सरकारी अधिकारी एपस्टीन के जीवन और मृत्यु से जुड़े अहम सच छुपा रहे हैं। कुछ का मानना है कि अमेरिकी समाज के सबसे ऊपरी तबके पर बच्चों के यौन शोषण का एक गिरोह चल रहा है, जिससे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यह बात क्यों नाम के एक के रहस्यमय संदेशों से फैली। कुछ का तो यह भी दावा है कि एपस्टीन इजराइल सरकार का एजेंट था। आम लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके अभी भी जवाब नहीं मिले हैं, जैसे फ्लोरिडा में एपस्टीन को इतनी हल्की सजा क्यों दी गई? क्या इन काले कारनामों के पीछे सिर्फ एपस्टीन और मैक्सवेल ही थे? और उसने जेल में आत्महत्या कैसे की? हालांकि एपस्टीन की मौत के एक हफ्ते बाद ही न्यूयॉर्क के मेडिकल एग्जामिनर ने आधिकारिक तौर पर एपस्टीन की मौत को फांसी लगाकर करार दे दिया था। 66 वर्षीय फाइनेंसर का 10 अगस्त 2019 को जेल में शव मिला था। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने पहले ही उसकी मौत को संभावित हत्या बताया था, लेकिन इससे के बावजूद कई तरह की साजिश की थ्योरीज सामने आती हैं। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात की जांच शुरू की कि न्यूयॉर्क की बेहद सुरक्षित मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में एपस्टीन की मौत कैसे हुई। और अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा कि जेल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इस जेल में पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रह चुके हैं, जैसे मैक्सिकन ड्रग माफिया एल चापो और धोखाधड़ी के आरोपी बर्नी मैडॉफ। एपस्टीन की मौत के बाद 2 जेल गार्डों का निलंबित कर दिया गया और एमसीसी के एक वार्डन को अस्थायी रूप से हटा दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एपस्टीन की यूनिट में जरूरी हर 30 मिनट की निगरानी ठीक से नहीं की गई थी। खैर, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।